साथियों जय भीम, नमो बुद्धाय। आज वो बिजनेस के विषय पे लेखक लिख रहे हैं और इस पे हम चर्चा करेंगे। वो लिख रहे हैं, भले ही भूंगड़े बेचो लेकिन दलितों व्यापार करो। आज दलित समाज को समझा रहा है लेखक, बता रहे हैं लेखक कि हमें क्या करना चाहिए। आज का नया दौर बदल गया है, कहाँ से कहाँ चला गया है। आज हर चीज़ें जो है कि नए दौर में आ गई हैं। यहाँ तक कि सब्जी भी जो है ज़मीन पे ना बेच करके, आज के हम पीछे का दौर देखें तो हमारी यहाँ जो सब्जियाँ होती थी वो ज़मीन पे रख करके बेच लिए करते थे। लेकिन आज वो भी दौर बदल गया है कि आजकल वो अच्छे अच्छे शोरूमों में, यहाँ तक कि ऑनलाइन भी गाड़ियों से जो कि कारों से सब्जियां सप्लाई करती जा रही हैं। आज ये दौर देख करके कपड़े का हो गया, सोने का हो गया, हर चीज़ों का जो है कि ऐसा रूप बदल दिया गया है कि जिसका हमारे पीछे जो हमारे पुरखे थे, अगर वो इस चीज़ की कल्पना या सोच करते तो ये ख्वाबों में भी नहीं सोच सकते कि क्या कभी दुनिया में या धरती पे ऐसा भी समय आ सकता है। लेकिन आज बदल गया है, दौर बदल गया है। इसी चीज़ को देखते हुए कवि आगाह कर रहे हैं कि ये दलित समाज वाले या दलित समाज में रहने वाले सभी या बहुजनों को प्रेरित कर रहे हैं कि क्यों ना ही हम रोड पे भूंगड़े बेचें, लेकिन फिर भी हम बिजनेस में जाएं, एक छोटा मोटा दुकान करें। और हर दुकानों का आज देखें तो जितना उस दुकान के में सामान होता है, उस सामान की कीमत से ज़्यादा बल्कि उसके शोबाजी और उसके देख दिखाव के ऊपर होता है, जो कि मन को प्रभावित करता है साथियों। और ऐसा होना भी ज़रूरी है। यही तो हमारे तरक्की के रास्ते हैं, ताकि हमें देश दुनिया देखें कि हाँ, इनमें भी परिवर्तन आया है और इनमें भी विकास हुआ है। तो हर चीज़ें इसी विषय पे बहुत छोटा सा अध्याय दे करके यहाँ लेखक लिख रहे हैं कि आप भी बदलो और आप भी अपने चीज़ को, अपने जनरेशन को, अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को कुछ ना कुछ दे करके जाओ। हर चीज़ को जो है कि जितना सामान की कीमत नहीं होती है, हम सामान में कोई दुकान में कोई सामान रखा हुआ है, लेकिन जितने में सामान रखा हुआ उससे कहीं ज़्यादा कीमती उस दुकान की बनावट है। उस दुकान की बनावट को निहारें। जितना हमारे काम आने वाली चीज़ नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा हम उसके पीछे और पैसे लगा करके उससे बढ़िया तरीके से बना करके ये हम दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं। ज़रूरत तो हमें उस सामान की है, लेकिन हम फिर भी उस दुनिया को दिखा रहे हैं जिससे कि वो मन को प्रभावित कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी दुकानों से प्रेरणा जोड़े। ये एक साधन है और ऐसा होना भी चाहिए। लेखक इसके ऊपर सोच विचार करके लेखन कर रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए और इसी के विषय पे वो लिख रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, आज का विषय ये अध्याय है, भले ही भूंगड़े बेचो लेकिन दलितों व्यापार करो। वो एक संदेश दे रहे हैं। आगे लिख रहे हैं, घर दुकान में बदल गए हैं, आप कहाँ हैं। यह बाजार का युग है जहां हर क्षेत्र में पूंजी तंत्र हावी है। हर तरफ पैसे का बोलबाला चारों ओर बाजार की चकाचौंध नजर आती है। गुजरे जमाने में सीमित बाजार होते थे जहां घर परिवार की जरूरत की चीजें ही बिना तड़क भड़क के बिक्री होती थीं। आज ज़्यादातर बाजार अनावश्यक, गैर जरूरी व विलासिता की चीज़ों से अटा पड़ा है। बाजार तो क्या, कॉलोनियों के घरों में बाजार विकसित हो गया है। अब घर पर नहीं, रेस्टोरेंट, हेरिटेज होटल, कपड़ों की बुटीक, ब्यूटी पार्लर, जिम या ट्यूशन सेंटर के रूप में बदल गए हैं। हर तीसरी दुकान दवाइयों की दुकान, हर 10वीं दुकान मिठाई तथा हर 15वीं दुकान कपड़ों की दुकान नजर आती है। हर गली के नुक्कड़ पान, चाट या देसी विदेशी शराब की दुकानों से सजा हुआ है। छोटे व्यापारी तो छोड़ो, बिड़ला, टाटा व अंबानी जैसे अरबपति अमीर परिवार भी अब सब्जी व किराना का सामान बेचने लग गए हैं। गांव जहां कल तक कोई इक्की दुक्की परचून की दुकान ही होती थी, वहां भी ब्रांडेड कपड़ों व इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों के शोरूम खुल गए हैं। हल हल चलाता हुआ किसान व रिक्शा चलाता हुआ मजदूर भी मोबाइल रखना शान समझता है। हर घर के हर कमरे में अलग अलग टीवी घुस गया है। कैमरों, सीडी प्लेयर, टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल, वॉशिंग मशीन, रसोई की कई मशीनों के खराब होने पर घर कबाड़ खाने बन गए हैं। सोना चांदी इतना महंगा, फिर भी ज्वेलरी शॉप में इतनी भीड़ नजर आती है मानो गहने मुफ्त में मिल रहे हैं। एक बार खराब हुए स्कूटर, मोटरसाइकिल का कोई खरीदार नहीं मिलता। दिनों दिन नई नई चीज़ें बाजार में आ रही हैं और उन्हें खरीदने का क्रेज भी बढ़ गया है। हर व्यक्ति इन चीज़ों को खरीदने के लिए अपनी आय का काफ़ी भाग खर्च करता है और एक वर्ग इसकी खरीद के लिए कई तरह के कर्जों में
डूबा जा रहा है। साथियों, यहाँ लेखक कितने सुंदर ढंग से इस चीज़ों का बयां कर रहे हैं और वो स्वयं लिखित तरीके से लिख के हमें दे रहे हैं कि आज का जो युग है कितना परिवर्तित हो गया है। इस पे विचार किया जाना चाहिए कि ये कितना परिवर्तित हो गया है। हर चीज़ों का नक्शा बदल गया है, बल्कि इतनी चीज़ें आदमी जो है कि उसकी देख देखाव और उनके अक्लमंदी का अगर ध्यान से सोचा जाए तो उनके अक्लमंदी का ध्यान है कि किस अक्लमंदी से वो करते हैं कि आदमी घर में अपनी खराब हुई चीज़ें पड़ी है उसे रिपेयर कराने की ज़रूरत नहीं है, वो नहीं उस पर पैसा खर्च करता है, बल्कि बाज़ार से नई लेने में वो अपने आप की बहादुरी समझता है और अपने कमाई का ज़्यादातर हिस्सा, जबकि घर में वही चीज़ें कबाड़ खाने के रूप में पड़ी हैं, उससे नहीं करता है, मन उब जाता है। ये मन की, साथियों कहेंगे कि ये मन की एक दशा है कि मन हमेशा नई चीज़ें ग्रहण करने की कोशिश करता है, नई चीज़ खोजता है और नयापन होना चाहिए। हालांकि कुछ हदों तक ऐसा ज़रूरी भी है, ऐसा करना भी चाहिए, लेकिन फिर भी अपनी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए और ये देखना चाहिए, जैसा कि कभी यहाँ लिख रहे हैं। मैं किसी को ऐसा तो नहीं कहूँगा कि कोई गलत है या कोई सही है, इसके विचार तो उसको अपने आप ही करना होगा, लेकिन फिर भी मैं लेखक की तरफ से जो लिख रहे हैं उस पर सहमत हूँ कि ये चीज़ें अमूमन जो लिख रहे हैं ये आम आज घरों में ये देखने को बलपूर्वक मिलता है कि घर में खराब चीज़ें रखी हुई पड़ी हैं और घर पूरा भरा पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी जो घर का आदमी है अपनी कमाई का जो ज़्यादातर हिस्सा है वो नई चीज़ देख करके और उसे तुरंत ले करके उसमें अपने पैसा को व्यय करता है, खर्च करता है, लेकिन अपनी ज़रूरत से ज़्यादा करता है। ये भी एक तरीके का माना जाए तो ठीक नहीं है, उसे अपनी ज़रूरतों के अनुसार ही करना चाहिए। हालांकि कुछ लोगों के पास अकूत पैसा है, उनके लिए जायज़ भी है, उन्हीं को देख करके उनकी नकल करें, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। साथियों, हम इस अध्याय को यहीं बंद करते हुए फिर आगे दूसरे अध्याय पे हम चर्चा करेंगे, जैसा कि लिख रहे हैं। साथियों, सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।